वाजपेयी जी की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी समारोह पूरे देश में चल रहा है और आज ये दिल्ली के इस सभागार में जिस प्रकार से सुबह से लेकर अभी तक लोगों का आना जारी है और यहाँ पर अटल जी की स्मृतियाँ लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। काव्य सम्मेलन भी है, लेकिन निश्चित रूप में अटल एक नाम नहीं है, अटल जी एक संस्था है और ऐसी संस्था जो राष्ट्रभक्ति का जिनमें नाम लेते ही संचार होता है। आज राज्यसभा और लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है और पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन जो माननीय अटल जी का पूरे देश के संदर्भ में और ख़ास तौर से जो पड़ोसी हैं उनको गले लगाते थे, लेकिन अगर पड़ोसी हिमाकत करता था तो कारगिल ऐसे क्षेत्र में घुसकर मारते भी थे। अमेरिका ऐसे देश दबाव डालना जानते थे, जब इस देश पर डालना चाहते थे तो अटल जी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो एक के बाद एक कई परमाणु बमों का विस्फोट करके दुनिया को दिखा देते थे कि भारत अब किसी के पराधीन नहीं है, भारत अभी किसी से डरता नहीं है, भारत डरता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी को डराता नहीं है और किसी को झुकाता नहीं है। तो ये अटल जो वाणी है, जो अटल सत्य है। मैं तो लखनऊ का एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि उनके 5 चुनाव जो बाद के रहे 1991 के बाद के, तो उनमें उनके कार्यालय की व्यवस्था को देखने का और तमाम अन्य व्यवस्थाओं से मैं जुड़ा रहा। पूज्य अटल जी को बचपन से मैंने देखा और अब पूज्य मेरे पिताजी श्री केदारनाथ शर्मा, स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा पादा जी को अटल जी का विशेष सानिध्य प्राप्त था। पिताजी का तो इतना स्नेह था उनके साथ कि उनके चुनाव के लिए उन्होंने तो एक बार अपना मकान बेच दिया था। उनके लिए वो एक विशेष उनसे एक लगाव रखते थे और अटल जी एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारते थे। तो कभी कभी जब उनका स्मरण आता है तो हम कह सकते हैं कि अटल सा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अटल नाम ही देश की परंपराओं, भारतीय संस्कृति के उजागर होने का और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प है उनका नाम। तो आज उनका जब जन्म शताब्दी समारोह होता है तो मन में एक प्रफुल्लन भाव होता है और एक उनके विभिन्न प्रकार के संस्मरणों को याद करके एक अंतर्मन में स्फूर्ति का अनुभूति होती है।